Today we start sixth question. क्या दिया हुआ देखिए. Assuming that R is a primitive root of odd prime p. ये हमें गिवन है. हमें सबसे पहले प्रूव करना है कि r raised to power p minus 1 by 2 is congruent to minus 1 mod of p. फर्स्ट रिजल्ट हमें ये प्रूव करना है. ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे वो देखिए. बहुत सिंपल सा रिजल्ट है, ध्यान से देखोगे. बाई फर्मेट्स थ्योरम हमें क्या पता है. फर्मेट थ्योरम में बताती है r की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod ऑफ p बिकॉज p इज ए प्राइम एंड बिकॉज p इज ए प्राइम. यहाँ पर p इज ए प्राइम एंड 5p इज इक्वल टू p माइनस 1. हियर p इज odd prime. It means p minus 1 is even. It means this is an integer. ये इंटीजर है तो इट मीन्स दिस थिंग एग्जिस्ट. अब हमें पता है इस लाइन से कि p डिवाइड्स दिस. इस लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं p डिवाइड्स. इट मीन्स p आइदर p डिवाइड्स दिस. यहाँ फार्मूला लगा दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. इफ p डिवाइड दिस तो क्या हो जाएगा. तो हमारे पास ये चीज आ जाती. तो ये लाइन हमें कहती है कि r इज नॉट प्रिमिटिव रूट. r प्रिमिटिव रूट होने के लिए ये चीज ये कहती है कि इसका ऑर्डर लेस देन इक्वल टू p माइनस 1 बाई 2 होगा. बट यदि r प्रिमिटिव रूट है तो इसका ऑर्डर p माइनस 1 होना है. तो यहां से प्रूव हो गया कि ये पॉसिबल नहीं है. तो इसका मतलब इस केस इज नॉट पॉसिबल. दूसरे केस की बात करें. दूसरा केस क्या बनेगा. इफ p डिवाइड्स दिस. तो ये बस ये क्योंकि दूसरा केस ही पॉसिबल है, दूसरा केस ही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था. यदि p प्रिमिटिव रूट है एंड p इज ओड प्राइम है तो ये होगा. अब बी पार्ट व्हाट वी वांट ये तो हो गया. इफ r डैश इज एनी अदर primitive root of p, then r dash is not a primitive root. ये कैसे करेंगे. अभी जो क्वेश्चन कहा यदि r प्रिमिटिव रूट है और p ओड प्राइम है तो ये कंडीशन होल्ड होगी. r डैश भी प्रिमिटिव रूट है तो ये कंडीशन होल्ड होगी. ये दोनों मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो r डैश ये आ जाएगा और ये आएगी 1. This implies that order of r dash is not equal to p minus 1 and it says that r dash is not a primitive root. Now C part. If the integer r dash is any other primitive root of p, then r dash is any other. R dash is if r dash is any integer, this is not there. तो हमें प्रूव सच दैट ये कंडीशन हमें दे रखी है कि r डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p.
हमें प्रूव करना है कि ये भी प्रिमिटिव होगा, यानी कि आर प्रिमिटिव है, आर डैश कोई और इंटीजर है सच दैट आर डैश इज इक्वल टू 1 टू शो दैट आर डैश इज ए प्रिमिटिव रूट। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बहुत ही सिंपल और साधारण सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देना है अपने कंसेप्ट के ऊपर। हम यहाँ पर ये लेके चल रहे हैं कि आर डैश की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है। ओके, इफ आर डैश इज इक्वल टू पी, तो इसका मतलब आर डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड पी। तो यदि ये जीरो मोड पी है तो ये चीज 1 नहीं हो सकती, कंट्राडिक्शन। आर डैश की वैल्यू हम कहां से कहां तक रहे हैं? 1 से लेकर कहां तक ले रहे हैं? p माइनस 1 तक। ठीक है, यदि कोई कह देता है कि नहीं नहीं आर डैश तो p से बड़ा है, then there exist q and s belongs to integer such that r dash is equal to pq plus s where s is 0 and less than p minus 1। ये कहानी हमें ये बताती है कि r dash is congruent to s mod of p एंड फर्दर मॉडुलो सिस्टम ये कहता है कि जो ऑर्डर r dash का आएगा वही ऑर्डर s का आएगा। इट मीन्स यदि एस आर डैश प्रिमिटिव है तो ये भी प्रिमिटिव होगा, और ये प्रिमिटिव है तो ये भी प्रिमिटिव होगा। तो इसका मतलब बड़ा लेने का कोई फर्क नहीं हुआ, वो घूम फिर के वहीं उसी इंटरवल में आ रहा है। तो हम अजम्पशन मान के चल रहे हैं, हैंस वी टेक हम आर डैश की वैल्यू इसके और इसके बीच में ही लेके चल रहे हैं, और पी प्राइम है तो इट मीन्स आर डैश और पी का जीसीडी 1 है। अब हम यहां पर आर डैश का ऑर्डर निकालना चाहते हैं। We want to find order of r dash. Why order of r dash? यदि r dash का ऑर्डर आपने p माइनस 1 प्रूव कर दिया तो आपका 90% वर्क कंप्लीट हो जाएगा। हमने इसका ऑर्डर k मान लिया, वैसे तो k की वैल्यू यहाँ से ऑर्डर यहाँ से यहाँ तक हो सकता है इसका, बट हमने मान लिया कि नहीं नहीं k तो लेस देन p माइनस 1 है और कंट्राडिक्शन कर देंगे। तो r डैश की पावर k ऑर्डर है तो इसलिए तो कॉन्ग्रुएंट टू 1 आना चाहिए। वी नो दैट 1 इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर k, और 1 की वैल्यू यहाँ आर आर डैश दे रखी है। हियर कम्स टू आर रेज टू द पावर k, आर डैश रेज टू द पावर k, ये तो 1 होता है, तो आर रेज टू पावर k मोड ऑफ p आ जाएगा। तो व्हाट वी गेट, आर रेज टू पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p, जो कि गलत है। क्यों कंट्राडिक्शन है? क्योंकि आपने कहा है कि k इज लेस देन p माइनस 1, जबकि ऑर्डर ऑफ r कितना है? p माइनस 1 है। क्यों है p माइनस 1? क्योंकि r इज ए प्रिमिटिव रूट, कंट्राडिक्शन। ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब k शुड बी इक्वल टू p माइनस 1, k शुड बी इक्वल टू p माइनस 1, इसलिए r डैश का ऑर्डर p माइनस 1, और p माइनस 1 होते ही वो क्या बन जाएगा? प्रिमिटिव रूट बन जाएगा। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर a prime p greater than 3, prove that the primitive roots of p occurs in congruent pairs r and r dash, where r dash is congruent to 1 mod of p। एक ध्यान रखना इसके लिए, प्राइम और वो भी ग्रेटर देन 3। बताता हूं मैं कैसे। r यदि प्रिमिटिव रूट है तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ r इज इक्वल टू 5, यानी कि p माइनस 1, और प्रिमिटिव रूट किस में है? ये मोड p। तो एक बात क्लियर है कि आर आर स्क्वायर एंड आर की पावर p माइनस 1, ये सारे के सारे आर इन कॉन्ग्रुएंट मोड p।
और इसके साथ एक और आल्सो आर आर स्क्वायर एंड आर रेज टू पावर पी माइनस 1 आर congruent to 1 to p minus 1 in some order। इसके कॉन्ग्रुएंट होंगे ये इन सम ऑर्डर, सिर्फ ऑर्डर का फर्क हो सकता है। सिंस p इज ग्रेटर देन 3, इस p ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या है? देयर आर एट लीस्ट 3 members इन दिस लिस्ट। इस लिस्ट में कम से कम 3 मेंबर जरूर होंगे। हम लेते हैं r डैश इज इक्वल टू r रेज टू द पावर p माइनस 2। Therefore r and r dash are incongruent। कैसे इनकॉन्ग्रुएंट? यदि r और r डैश कॉन्ग्रुएंट होते तो 1 इज इक्वल टू p माइनस 2 होता मोड p, और जहां से p इज क्या आता कॉन्ग्रुएंट टू 3। इट मीन्स या तो p 3 आता, p प्राइम भी होना चाहिए और 3 भी होना चाहिए, तो मतलब p 3 आता, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने ले रखा है प्राइम इज ग्रेटर देन 3। तो ये कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। इट मीन्स r एंड r डैश शुड बी r एंड r डैश आर इनकॉन्ग्रुएंट। यहां पर मैंने बताया r डैश जो है इस पावर के अंदर ले रहे हैं, तो r जो है ये है और r डैश ये है, ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट कब होते? जब इन दोनों की पावर इक्वल कॉन्ग्रुएंट होती। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब इसका लेने का फायदा क्या हो गया? r डैश क्या आएगा हमारे पास? r की पावर p माइनस 2, इट विल प्रोवाइड दिस एंड वी गेट दिस। यानी कि ये प्रिमिटिव रूट है तो हमें ये r डैश मिल गया। अगला काम प्रूव करना है, क्या ये प्रिमिटिव रूट है? इज दिस इज ए प्रिमिटिव रूट? चेक कर देते हैं। ऑर्डर ऑफ r डैश, ऑर्डर ऑफ r p माइनस 2 और p माइनस 1 का जीसीडी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ r कितना है? p माइनस 1 है तो ऊपर p माइनस 1, ये 1 आएगा, p माइनस 1। यस, ऑर्डर ऑफ r डैश इज p माइनस 1। तो ये भी क्या होगा? प्रिमिटिव रूट। तो यहां पर r प्रिमिटिव रूट है, r डैश जो कि आपने ये लिया है ये भी एक प्रिमिटिव रूट आया, और इन दोनों की गुणा क्या है? कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। तो व्हाट वी कंक्लूड दैट कि हर r के लिए r डैश मिलेगा, जो दोनों आपस में क्या होंगे? इनकॉन्ग्रुएंट होंगे, और सच दैट r डैश इज इक्वल टू क्या होगा? 1 mod p। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स r be a primitive root of odd prime p। तो हमें प्रूव करना है p इज इफ p is congruent to 1 mod 4 then minus r is also a primitive root। कैसे करेंगे? p is congruent to 1 mod 4, इसका मतलब है कि 4 जो है p माइनस 1 को डिवाइड करेगा। देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर such that p minus 1 is equal to 4k। It is given that r is a primitive root, it means order of r is p minus 1 and r raised to the power p minus 1 is congruent to 1 mod of p। This provide you r raised to the power 4k is congruent to 1 mod of p। यदि हम माइनस आर की पावर p माइनस 1 ले लेंगे तो वो क्या आएगा? माइनस आर की पावर 4k आएगा। It will be minus power 4k and r power 4k, this will become 1 and this is 1, तो कुल मिला के इसकी पावर करने पर भी 1 आएगा। दिस
ये 1 आने का मतलब ये नहीं है कि हमने प्रिमिटिव रूट निकाल लिया है। ठीक है, नेक्स्ट r रेज टू पावर 2k प्लस 1 क्या होगा? वो होगा r की पावर 2k इंटू आर। हमने बताया है कि r प्रिमिटिव रूट है, तो अभी अभी एक सवाल किया था, r की पावर p माइनस 1 इज 2 इज इक्वल r रेज टू पावर p माइनस 1 बाई 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोड ऑफ p वेयर p इज ए ओड प्राइम। तो यहाँ p ओड प्राइम है, तो और यदि p की वैल्यू 4k प्लस 1 है तो ये आ जाएगा r की पावर 2k। तो यहाँ आएगा हमारा माइनस 1 एंड r मोड ऑफ p। इट मीन्स माइनस r मीन्स इनकॉन्ग्रुएंस में r रेज टू पावर 2k प्लस 1। यदि हम इसको प्रिमिटिव रूट प्रूव कर देते हैं तो इट मीन्स हमने इसको प्रिमिटिव रूट प्रूव कर दिया। तो हम उसको प्रिमिटिव रूट प्रूव करने जा रहे हैं। ऑर्डर ऑफ r रेज टू पावर 2k प्लस 1 क्या होएगा? ऑर्डर ऑफ r जो कि 4k है डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ r एंड 2k प्लस 1 का जीसीडी। इन दोनों का जो जीसीडी है वो इसके इक्वल होगा। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने? ए बी का जीसीडी जो होता है ए माइनस बी और बी के जीसीडी के इक्वल होता है। यहां से आगे चल के इसी दोबारा लगाएंगे तो 2 एंड 2k प्लस 1 का जीसीडी आ जाएगा। ये ओड नंबर है और ये इवन नंबर 2 है, तो इसका जीसीडी आ जाएगा 1। तो व्हाट दिस गेट? वी गेट, इट मीन्स ये एक प्रिमिटिव रूट हो गया, इज ए primitive root. This implies that minus r is also a primitive root. Now we are coming to B point. हमें यहाँ पर गिवन है r is a primitive root of odd prime p. हमें प्रूव करना है p is congruent to 3 mod 4. Then order of minus r is this. ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। देखो p अभी यहाँ पर किस फॉर्म का है? हम कह सकते हैं p इज इक्वल टू 4k प्लस 3। तो माइनस r को लिखेंगे r की पावर p माइनस 1 बाई 2 इंटू आर। तो इसका उत्तर तो आता है माइनस 1, क्योंकि r इज ए प्रिमिटिव रूट। तो ये इसके साथ गुना हो गया, तो माइनस 1 इंटू आर इज माइनस r। टोटल मिला के बनेगा r की पावर p1 बाई 2 मोड ऑफ p। ठीक है। इफ इट मीन्स यदि आपको ऑर्डर ऑफ माइनस आर निकालना है तो इट मीन्स आप इसका ऑर्डर निकाल लीजिए। किसमें? मोड p में। और हम इसका ऑर्डर निकालेंगे। ऑर्डर ऑफ r रेज टू पावर दिस इज इक्वल टू r का ऑर्डर 4k प्लस 2, क्योंकि p को आपने 4k प्लस 3 माना है, तो इसका ऑर्डर होता है r का p माइनस 1 4k प्लस 2। ये बनेगा आपका 2k प्लस 2, क्योंकि p जो है यहाँ पर 4k प्लस 3 है। तो यहां से 2 कॉमन आएगा। अब इसका जीसीडी क्या होता है? 2 कट के ये आ जाएगा। इसका जीसीडी क्या होता है? देखो ये वही फार्मूला लगाया है कि ए बी इज इक्वल टू, इसमें इसको घटाओगे तो 2k प्लस 1। इस दूसरी तरफ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं कि इधर रखें। हम इसको गलत लिख दिया मैंने, 2 नहीं आना था, ये आना था, सॉरी गलत लिख दिया, k प्लस 1। इट्स जीसीडी इज 1, तो इसका जीसीडी 1, 2 काट दिया तो 1, तो ये आ गया ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ r रेज टू पावर दिस, जो कि ऑर्डर ऑफ माइनस r भी था, हमारे पास आ गया 2k प्लस 1। व्हाट इज 2k प्लस 1? दिस इज नथिंग अदर देन p माइनस 1 बाई 2। ये हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछो। ओके ठीक है। हाँ, तो आज हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 6, 7th एंड 8th। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 9th, 10th, 11th, 12th।